नाक का सवाल, नाक कटा दी, नाक ऊंची कर दी। ये सारी कहावतें नाक को इज्जत से जोड़ती हैं। नाक ऊंची माने इज्जत और नाक कटी मतलब बदनामी। लेकिन क्या हो अगर इसी नाक को बचाने के लिए एक पति अपनी ही पत्नी की नाक काट दे। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के हरदोई में, जहां एक पति ने पत्नी की नाक काट डाली और उसके पीछे की वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। हरदोई के हरिगांव में एक गांव का ये मामला है, जहां अवैध संबंधों से नाराज पति ने पत्नी की नाक काट दी। दरअसल राम खेलावन की पत्नी का गांव में एक युवक सुशील कुमार के साथ प्रेम संबंध था। ये प्रेम प्रसंग पिछले 10 महीने से जारी था। पति अपनी पत्नी को प्रेमी से मिलने से मना करता था, लेकिन पत्नी रोक टोक से नाराज होकर अपने पति से नाराज हो गई और अपने प्रेमी से मिलने उसके घर चली गई। इस दौरान जैसे ही पति को इस बात की भनक लगी, वैसे ही पति आग बबूला हो गया। वो दौड़ा दौड़ा पत्नी के प्रेमी के घर पहुंचा। उसने पहले तो पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया तो नाराज पति ने दांतों से अपनी पत्नी की नाक काट डाली। अब आप भी सुनिए पति द्वारा नाक काटने के बाद पत्नी क्या कुछ कह रही है। मेरे साथ में यह घटना हुई है कि मेरे घर वाले ने मेरी नाक काट ली, इसलिए कि मुझको मारने की धमकी दी कि मतलब मार डालेंगे तुझको। मेरे सास ससुर भी मिले हुए उसमें थे और इसीलिए मैंने मौका पाके ही मैं इनके घर में चली आई सुशील कुमार के। और ये पीछे से मेरा घर वाला आ गया, मेरी नाक काट ली इसने। इसके छोटे भाई ने इसको पकड़ लिया सुशील कुमार को, और इसीलिए इसने मौका पा लिया। उसने मेरी नाक ही पे मतलब नाक ही मुंह में रख ली। सुशील कुमार कौन है आप? सुशील कुमार इस गांव का ही है, मतलब मेरा इसका थोड़ा रिलेशन चल रहा था इसीलिए। वहीं इसके बाद गंभीर हालत में उसका ही प्रेमी कटी नाक डिब्बे में भरकर थाने पहुंच गया। महिला को सीएससी से प्राथमिक उपचार के बाद हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां से उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। महिला के मुताबिक उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक 7 साल का और दूसरा 9 साल का है। अब इस कटी हुई नाक के बारे में पुलिस ने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुन लीजिए। पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना घटित की गई, जिसमें पत्नी की नाक पर चोट आई है। मामले में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां से उचित उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई। तो पुलिस मामले पर अब अपना काम कर रही है, लेकिन ये पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और इस मामले पर कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।